पिछले सर्ग 73 में हमने देखा कि कैसे गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तार से व्याख्या दी। उन्होंने समझाया कि सृष्टि केवल एक माया है और सत्य केवल आत्मा है। इस सर्ग में उन्होंने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर प्रकाश डाला। अब सर्ग 74 में यह चर्चा और गहराई तक जाएगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा पर। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आप ऐसी और भी अद्भुत शिक्षाएं सुन सकें। 74वें सर्ग में महातपस्विनी सूची के तप का वर्णन किया गया है, जिसमें उसकी कठोर तपस्या, वायु द्वारा उसे देखना, इंद्र के पास सूचना पहुंचाना और फिर देवताओं का ब्रह्मा जी से वरदान की याचना करना प्रमुख घटनाएं हैं। सूची, जो एक पैर पर खड़ी होकर तप कर रही थी, अत्यंत कठोर तपस्या में लीन थी। उसका शरीर धूप और वायु से जर्जर हो चुका था और वह निराहार रहकर अपनी तपस्या में अडिग थी। वायु ने उसे देखा और उसकी तेजस्विता और कठोर तपस्या से अभिभूत हो गया। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि वायु भी उससे प्रश्न करने का साहस नहीं कर पाया। वायु सूची के तप को देखकर इंद्र के पास पहुंचा और उसे उस तपस्विनी के बारे में बताया। उसने इंद्र को हिमालय पर्वत के शिखर पर सूची की कठोर तपस्या का वर्णन किया और इस तपस्या के संभावित प्रभावों की चेतावनी दी। इंद्र और देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर सूची को वरदान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि वे सूची को वरदान देंगे। सूची की तपस्या से पूरा देवलोक संतप्त हो गया। उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी छाया, ताप और धैर्य ने एकत्र होकर त्रिकोण की भांति एक पवित्र क्षेत्र का निर्माण किया। इस पवित्रता से वहां उपस्थित समस्त वस्तुएं, जैसे वायु, धूलकण और अन्य तत्व, मुक्ति का मार्ग प्रदान करने वाला बन गया। इस सर्ग में वशिष्ठ जी ने अंत में आत्मज्ञान और तपस्या के महत्व को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि आत्मा, प्रेरणा और ज्ञान की साधना ही वास्तविक गुरु है। शिष्य को आत्मा के सत्य को समझने के लिए अपनी बुद्धि और विचार को जागृत करना चाहिए। 74वां सर्ग हमें तपस्या की अद्वितीय शक्ति और आत्मज्ञान के महत्व को समझाता है। यह सर्ग सूची की तपस्या के माध्यम से यह सिखाता है कि आत्मा प्रेरणा और दृढ़ता से साधना करने पर व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। ये तो थे सर्ग 74 के भाव और सार। अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 74 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 74। उस तपस्विनी सूची को देखकर वायु का इंद्र के समीप में जाना, सूची को वर देने के लिए ब्रह्मा से इंद्र की प्रार्थना और सूची के ज्ञान का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जिसमें पूर्व वर्णित महान वन था, उस उन्नत शिखर की, उस भूमि में उन्नत शिखर की मध्य शिखा के समान उठी हुई सूची को वायु ने देखा। वह एक पैर से तप कर रही थी, अपने सिर की गर्मी से सूख रही थी और सदा निराहार थी तथा उसकी उदर त्वचा मानो सूखे हुए पिंड के समान हो गई थी। एक बार खुले हुए मुख से धूप और वायु का ग्रहण कर ये मेरे अंदर नहीं समा रहे हैं, यह दर्शाती हुई सी वह उनको बार बार बाहर निकाल रही थी। प्रचंड सूर्य की किरणों से वह सूख गई थी और वन के रुक्ष वायु से उसका शरीर जर्जर हो गया था। अपने स्थान से वह विचलित नहीं होती थी और चंद्रमा की किरणें उसे स्नान कराती थी।
अन्य को स्थान न दे रहे एक रजःकण से उसका मस्तक आच्छन्न था। अतएव उसकी रजःकण से वह अपनी कृतार्थता को प्रकाशित कर रही थी। भाव यह है कि सूची के मस्तक पर दूसरे रजःकण का समावेश तो हो नहीं सकता था। इसी कारण अन्य रजोजातीय रजोगुण को और उससे सहचरित तमोगुण को स्थान न दे रहे रजः परमाणु रूप हेतु से वह अपनी कृतार्थता का अनुमान करा रही थी। वह पूर्वोक्त महाअरण्य द्वारा वृक्ष, लता, झाड़ियाँ, मृग आदि अपने विभव रूप पदार्थों को अन्य अरण्यों को देकर चिरकाल की तपस्या द्वारा सूची रूप से पैदा की गई शिखा के समान स्थित थी। उसके बाद का योग का परिपाक होने के कारण जिन्होंने अपने मस्तक में प्राणों को स्थापित किया है, ऐसे योगियों के जटाजूट की लटके समान वह स्थित थी। यहाँ पर सूची की तप के उपक्रम में अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उस महान वन की शिखा के रूप में उत्प्रेक्षा अर्थात तुलना की गई है और चिरकाल के तप से उत्पन्न तेज की वृद्धि होने पर पूंजी भाव की विवक्षा से उसकी महाअरण्य के जटाजूट के रूप से उत्प्रेक्षा की गई है। उस सूची को देखकर वायु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसको प्रणाम कर और चिरकाल तक उसे देखकर अत्यंत भयभीत की नाई वह उसके पास आया। महातपस्विनी सूची किस लिए तपस्या करती है, यह पूछने का उसको साहस नहीं हुआ, क्योंकि वह उसकी तेजो राशि से अभिभूत हो गया था। भगवती महासूची का महातप अत्यंत आश्चर्यकारी है। केवल यही सोचता हुआ वायु आकाश में चला गया। मेघ मार्ग को लांघकर और 49 वायु के स्तरों का अतिक्रमण कर सिद्धों को अपने से नीचे करके सूर्य मार्ग में प्राप्त होकर विमानों से यानी वैमानिक प्रधान नक्षत्र लोक के ऊपर चढ़कर वह इंद्रपुरी में पहुंचा। सूची के दर्शन से अति पुनीत हुए वायु का इंद्र ने आलिंगन किया। इंद्र के पूछने पर वायु ने देववृंद से परिवृत्त और सभा में बैठे हुए इंद्र से कहा, जिस कार्य के लिए आपने मुझे आदेश दिया था वह सब मैंने देखा। हे महेंद्र, जम्बू द्वीप में अत्यंत उन्नत हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसके साक्षात भगवान चंद्रशेखर जमाई हैं। उसके उत्तर तरफ के बड़े शिखर के ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर भीषण तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का बहुत वर्णन क्या करूं। उसने मुझसे वायु आदि का भी भोजन न हो इसलिए अपने उदर के छिद्र को लोह पिंड बनाकर नष्ट कर डाला है। उसने शीत और वायु के निगलने की निवृत्ति के लिए मुख को, जिसके अत्यंत छोटे छिद्र के संकोच का निवारण किया जा चुका था, खोलकर धूलि कणों से भर दिया। उसकी घोर तपस्या से हिमालय अपनी हिममयता का त्याग कर अग्निमय लोह पिंड बनकर दुःसेव्य हो गया है। इसलिए शीघ्र उठिए, हम सभी लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास उसके वरदान के लिए जाएं। यह निश्चय समझिए कि यदि उसकी उपेक्षा की जाएगी तो उसका वह घोर तप लोगों के अनर्थ के लिए ही होगा। इस प्रकार वायु के अनुरोध से इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की। मैं सूची को वर देने के लिए हिमालय के शिखर में जाता हूँ। यूँ ब्रह्मा जी के आश्वासन देने पर इंद्र स्वर्ग को लौट गए। इतने समय में 7000 वर्षों में वह सूची अति पवित्र हो गई थी। उसने अपने तप के ताप से देवलोक को संतप्त कर दिया था। इस सर्ग की समाप्ति में सूची के तप का वर्णन कर रहे श्री वशिष्ठ जी निर्जन वन में किए गए सूची के तप की
केवल उसकी छाया ही साक्षिणी थी, ऐसा कहते हैं। अत्यंत बढ़ रही तपस्या में स्थित उस सूची को उसकी छाया ने विकास को प्राप्त हुई मुख रंध्र में प्रविष्ट सूर्य किरण रूपी दृष्टि से तब तक देखा जब तक तपस्या करने का उसने संकल्प किया था। रेशम के तार के समान अत्यंत सूक्ष्म सूची ने अपनी स्थिरता से मेरु को भी जीत लिया। उसके द्वारा जीता गया वह मेरु कहीं लज्जा से समुद्र में डूबता तो नहीं है, इस अभिप्राय से उसको देखने के लिए मानो दिन के आदि और अंत भागों में उसने दीर्घता धारण कर उसके दर्शन का त्याग किया। उसकी छाया ने दोनों संध्याओं में और रात्रि में क्यों उसके दर्शन का परित्याग किया, ऐसी यदि किसी को शंका हो तो उस पर उपर्युक्त समाधान है, यह समझना चाहिए। तो मध्याह्न में क्यों वह उसके मूल में छिप जाती थी, इस पर कहते हैं, अन्य समय में दूर से गौरव के साथ देख रही वह मध्याह्न के समय ताप के भय से मानो सूची के उदर में प्रविष्ट हो जाती थी। अतएव उस समय उसके दर्शन का त्याग किया। वह छाया सूची को देखती थी और बड़े तीक्ष्ण सूर्य के ताप से उसके अंगों में मग्न हो जाती थी। यह बात ठीक भी है। लोग संकट के समय गौरव प्रयुक्त सत्कार को भूल ही जाते हैं। छाया सूची, ताप सूची और लोह सूची यूं 3 रूप धारण की हुई उसने अपनी तपस्या से पवित्र हुए परस्पर के मध्यवर्ती त्रिकोण देश को असी, वर्णा और गंगा, इन तीनों के मध्य में स्थित वाराणसी के समान पवित्र बना दिया। सूखने के कारण अदृश्य श्यामा, शुक्ला, इन 3 वर्णों वाली सूची रूपी सरिता से परिवेष्टित जो वहाँ पर वायु, धूलि कण आदि थे, वे भी परम मुक्ति को अपने साथ संसर्ग करने वाले प्राणियों को मुक्ति रूप फल देने वाली या दोषों से मुक्त करने वाली पवित्रता को प्राप्त हो गए। हे राघव, प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वयं ही विचार करके जिसने परम कारण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था, ऐसी वह सूची आज प्रबुद्ध हो गई। अपनी युक्तियों से विचार द्वारा आत्म परिचय का अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुरु है, अन्य गुरु मुख्य नहीं है। यद्यपि आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुति है, तथापि वह दृश्यते त्वग्रया बुद्धया इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार शिष्य प्रज्ञा का ही अनुसरण करती है। 74वां सर्ग समाप्त। तो यह था सर्ग 74 का वर्णन, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मज्ञान और आत्मा के महत्व को और भी स्पष्ट किया। ऐसे अद्भुत ज्ञान और गहन चर्चाओं के लिए वशिष्ठ पथ के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले सर्ग की कथा और वशिष्ठ जी की शिक्षाएं मिस न करें। धन्यवाद और जय श्री राम। इन पैराग्राफ से आपका वीडियो न केवल शिक्षाप्रद लगेगा बल्कि दर्शकों को जुड़ाव महसूस होगा।